एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एमएससी जियो फिजिक्स के बारे में। अगर आप एमएससी जियो फिजिक्स करते हो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्जांपल अगर आप बीएचयू से करते हो या जेएनयू से करते हो, तो आपका एक बहुत ही अच्छे जगह पे प्लेसमेंट हो जाता है। अगर जॉब के या कैरियर के प्रोस्पेक्टिव से आप इसको देखो तो ये आपको आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और इसकी जो सिलेबस है हम लोग आज वो डिस्कस करने वाले हैं। इसका कोर्स कोड अगर सीयूईटी पीजी में अगर देखोगे तो वो है SCQP15। कोड हमेशा ध्यान में होना चाहिए, तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और प्लस आप एग्जाम देते वक्त कोई गड़बड़ी नहीं करोगे। तो अब बात कर लेते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो ये कंप्लीट सिलेबस है जियो फिजिक्स का, वो क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोर्स कोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो है SCQP15। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग सिलेबस की। तो यहाँ पे पहले से आप जानते हो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका जीके जीएस का होगा, प्लस आपका उसमें हो सकता है कि कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, करंट अफेयर्स का हो सकता है और कुछ जनरल अवेयरनेस का रहेगा। सिंपल ये 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। वो आप हमारे चैनल पे ऐसे भी करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 75, मतलब जो पार्ट बी है, दो पार्ट में क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट ए छोड़ दो और पार्ट बी पे ही लगे रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे आप कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतने ही में स्कोर कर सकते हो। और जियो फिजिक्स के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये 200 से ऊपर हमेशा जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको स्कोर करना है तो 400 में से 200 करना है। 200 से कम करोगे आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है, एक गलत करोगे एक नंबर आपका कट जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना कि आपको निगेटिव नहीं करनी है। अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट होंगे, एक तो है जियो, दूसरा है फिजिक्स। तो हम क्या सोच रहे हैं, जियोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। एक पोर्सन आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स होगा और दूसरा कंप्लीट फिजिक्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दो ही पोर्शन है आपके ये 75 क्वेश्चन में, एक है आपका फिजिक्स और दूसरा है मैथमेटिक्स। तो ये दो पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान से देखते हैं इसके सिलेबस को। फिजिक्स में अगर देखो तो पहला है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, वेव मैकेनिक्स जिसे आप सिंपल वर्ड्स में कहते हो। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। अब जो इसमें सब टॉपिक दिया हुआ है उसको आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे गैलियन वेरिएंस है, इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, ये सारी चीज़ें हैं, प्लस एस्टिलेटेड फ्रेम है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है, वेरियस फोर्सेस एंड एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशन एंड प्लांट्स एंड सैटेलाइट्स। मतलब इसके सब टॉपिक्स को आपको ध्यान से देखना है और एक एक टॉपिक को कवर करना है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद है ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। बस इतना ही पोर्शन है फिजिक्स में, लेकिन इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूँ तो मैक्सवेल इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ट्रैवलिंग वेव्स है, ईएम फील्ड इन कोक्सिक केबल है। इसके अलावा आपका ट्रांजिस्टर है, रेटिफायर है, फिल्टर है, कॉमन इमिटर वोल्टेज एम्पलीफायर है, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में भी पूछा जा सकता है, सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में है। ऑप्टिक्स आप जानते ही हो, न्यूटन्स रिंग्स के बारे में है, लेजर है, फ्रेंसिल है। इसके अलावा ऑप्टिक एक्सिस क्या होगा, निकोल प्रिज्म के बारे में पूछ दिया जाता है, हाइजन थ्योरी ऑफ डबल डिफ्रैक्शन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप देख रहे हो बहुत ही चुना हुआ और बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं सारे। थर्मोडायनेमिक्स में भी आप देख रहे हो, इंट्रोपी है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एसटी डायग्राम है, इंथैल्पी है, हेल्मोज एंड गिब्स फ्रैक्शन है, मैक्सवेल एंड टीडीएस इक्वेशन है, एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी इक्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, रमन्स इफेक्ट है, डुअलिटी एंड मेसल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट है। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं फिजिक्स में। फिजिक्स की कोशिश करूंगी कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। इसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का अगर पोर्शन देखो तो सबसे पहले अलजेब्रा। ठीक है, फर्स्ट इज अलजेब्रा, सेकेंड इज ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री, वेक्टर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। बस इतना ही है।
अब बोलोगे मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ डाल दिए हैं और आप बोल रहे हो इतना ही है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही डिसाइड करता है आपका कट ऑफ और आपका एडमिशन। तो अगर आप एमएससी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो जियो फिजिक्स के लिए ये दो ही टॉपिक हैं। जनरली लोगों को लगता है कि जियोलॉजी का क्वेश्चन होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मैथमेटिक्स का अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करने हैं। तो ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का ही टाइम मिलता है। ये बहुत ही एक मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा उसके हिसाब से आपको करना है, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन है उसमें भी थोड़े बहुत मैथमेटिक्स और रीजनिंग होंगे, और प्लस इधर जो 75 क्वेश्चन है इसमें भी आप देख रहे हो मैक्सिमम क्या है, इसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स है। तो इसलिए आपको एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, वैसे 100 तक भी अगर आप लेकर आते हो तो आपको कॉलेज मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ये तो है। हम कोशिश करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि एक एनालिसिस के साथ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। जो भी इन्फॉर्मेशन आता जाएगा सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग, वो हम आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें आपके लिए हैं, वो सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।